मूवी के शुरू में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कमरे में उठता है। उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुँचा है। उसके चारों तरफ डोर्स लगे होते हैं। वो कुछ डोर्स को चेक करता है जहाँ उसे अपने कमरे जैसे ही कमरे दिखते हैं, लेकिन उनके कलर थीम्स अलग होते हैं। फिर फाइनली वो एक डोर को खोल के दूसरे रूम में जाता है। वहाँ कोई सेंसर एक्टिवेट होता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम क्विंटन नाम के आदमी को उसी तरह के एक रूम में आता देखते हैं। उस कमरे में वर्थ नाम का आदमी पहले से ही मौजूद होता है। कुछ देर बाद 3 और लोग उसी रूम में आ जाते हैं जिनका नाम हॉलोवे, लेवन और रैन होता है। ये सब लोग परेशान थे क्योंकि उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आए हैं। वो सब एक दूसरे को अपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं ताकि शायद कोई कनेक्शन मिल जाए, लेकिन उन्हें इससे भी कुछ खास पता नहीं चलता। रैन अपना जूता उतार के डोर से एक रूम में फेंकता है। जूते के कमरे में जाते ही एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और वो जूता जल जाता है। ये देखकर सब लोग और परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएंगे। रैन उन्हें बताता है कि हर कमरे में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स जब कुछ डिटेक्ट करते हैं तो एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। वो बोलता है कि वो ऐसे ही सेंसर्स को हर रूम में चेक करके यहाँ पहुँचा है। हम नोटिस करते हैं कि वर्ड कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा होता और साइड पे बैठा रहता है। वो लोग ऐसे ही हर डोर को चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि कुछ देर बाद थोड़ी देर के लिए एक आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ हिल रही हो, लेकिन उन्हें समझ नहीं लगती कि ये क्या हो सकता है। एक डोर को क्रॉस करते हुए लेवन नोटिस करती है कि हर डोर पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन वो नंबर काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए कोई सेंस नहीं बना रहे होते। हॉलोवे एक डॉक्टर होती है और उन्हें बताती है कि वो कुछ खाए बगैर सिर्फ 3 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। रैन अगले रूम में जूता फेंकता है और कोई ट्रैप एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन वो सबको वहाँ जाने से रोक देता है। रैन बोलता है कि इस कमरे की हवा ड्राई है और वहाँ केमिकल सेंसर हो सकता है। ये सेंसर इंसानी स्किन से एक्टिवेट होता है, इसीलिए जूते से एक्टिव नहीं हुआ। क्विंटन एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वो हर आदमी को शक की नज़र से देखता है। वो रैन से पूछता है कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है। वो कोई जवाब नहीं देता। फिर उसे रैन के नाम से याद आता है कि वो एक चोर है जो अभी तक 7 खतरनाक प्रिजन से भाग चुका था, इसीलिए उसे सेंसर्स के बारे में इतनी मालूमात थी। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रैन उन्हें यहाँ से निकाल लेगा। रैन फिर एक कमरे को चेक करता है और वहाँ कोई सेंसर एक्टिवेट नहीं होता। वो उसे सेफ समझकर वहाँ चला जाता है। उसके जाते ही अचानक से एक एसिड स्प्रे एक्टिवेट हो जाता है और उसके चेहरे पे लगता है। क्विंटन उसे पिछले रूम में खींच लेता है, लेकिन रैन बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। इन सब को रियलाइज़ होता है कि हर ट्रैप अलग अलग सेंसर से एक्टिवेट होता है। लेवन मैथ्स की काफ़ी प्राइड स्टूडेंट होती है। वो नंबर से सेंस बनाने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि इन नंबर्स को ऐड करने से अगर प्राइम नंबर निकलता है तो वो रूम ट्रैप्ड है, यानी उसमें ख़तरा है। इस थ्योरी को चेक करने के लिए वो प्राइम नंबर वाले रूम्स में जूता डालते हैं और उस हर रूम में ट्रैप होता है, इसलिए वो अब उस रूम में जाना शुरू कर देते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होता। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं ताकि इस जगह से निकल सकें। आगे बढ़ते हुए उन्हें कज़ान नाम का एक लड़का मिलता है जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उसे साथ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन हॉलोवे के इंसिस्ट करने पे वो उसे साथ ले जाते हैं। वो एक रूम को प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं और वो सेफ होता है। क्विंटन जब उस रूम में जाता है तो एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। वो ट्रैप बंद होने से पहले ही क्विंटन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसकी टांग ज़ख्मी हो जाती है। इससे पता चलता है कि प्राइम नंबर्स वाली थ्योरी सही नहीं है। वो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इस भूल भुलैया का मकसद क्या है और वो लोग वहाँ क्यों फंसे हुए हैं।
इस बहस में वर्द के मुंह से निकल जाता है कि वो लोग कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि उसे इस बात का कैसे पता। वो उन्हें कुछ नहीं बताता और फिर क्विंटन उसे मारने लगता है। तब वर्द अपना मुंह खोलता है और बताता है कि उसे कंपनी ने इसी क्यूब के बाहर वाले हिस्से को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन वर्द या उसके वर्कर्स को ये नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं। उन्हें बस कॉन्ट्रैक्ट मिलता था क्यूब के बाहर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और वो बस अपना काम ही करते हैं। इस सब से उन लोगों के दिमाग में और सवाल आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कोई इतना पैसा खर्च करके ऐसी चीज़ बनाएगा। कुछ देर बहस करने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। प्राइम नंबर्स वाली थ्योरी अब गलत साबित हो गई थी। वर्द को इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है और वो 11 की मदद करने लगता है। वो दोनों कैलकुलेट करते हैं कि हर रूम क्यूब है और उसके आसपास 26 रूम्स हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 17,576 रूम होंगे इस पूरे क्यूब में। इस सब से उन्हें यहाँ से निकलने की तमाम उम्मीदें ख़त्म होती दिखती हैं। 11 फिर अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि जो सीरियल नंबर्स हर डोर पे हैं वो असल में कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे किसी मैप में आप कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जानते हो, वैसे ही इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है। 11 अपने मैथ स्किल्स से इस स्ट्रक्चर का मैप बनाने की कोशिश करती है। वर्ड भी इसमें उसकी हेल्प करता है। उन्हें पता चलता है कि आगे 6 रूम्स के बाद इस लाइन का आखिरी रूम आएगा। वो इस मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगते हैं। आखिर में जाके उन्हें एक रूम मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े अजीब होते हैं। इस लाइन के मैप के मुताबिक यहाँ 26 रूम्स होने चाहिए, लेकिन ये 27th रूम क्यूब के बाहर का था। फिर भी वो इस रूम से आगे निकल जाते हैं। उसके बाद उन्हें अगले रूम में साउंड ट्रैप मिलता है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग वही रूम सही होता है और उन्हें उसी रूम से गुजरना पड़ेगा। काजान रेड कलर से डरता था, इसलिए वो शोर मचाना शुरू कर देता है। हॉलोवे उसे समझाती है और उसे चुप रहने को बोलती है। वो सब लोग बगैर आवाज़ के उस रूम को क्रॉस कर लेते हैं। आखिर में क्विंटन जब रूम क्रॉस करने वाला होता है तो काजान के मुंह से आवाज़ निकल जाती है। क्विंटन छलांग मार देता है और सेफ्टी रूम में आ जाता है। रूम में आते साथ ही वो काजान को मारने लगता है, लेकिन हॉलोवे उसे बचा लेती है। अब हॉलोवे और क्विंटन में झगड़ा होने लगता है और हॉलोवे उसे कहती है कि वो एक घटिया आदमी है और हर बात में लोगों को मारना शुरू कर देता है। क्विंटन उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और उसे गालियाँ देना शुरू हो जाता है। ये देखकर 11 और वर्द भी क्विंटन के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तक वो सिर्फ लोगों पे अपना रोब ही झाड़ता आ रहा है और किसी की मदद नहीं कर रहा। कुछ देर बाद वो अपना झगड़ा ख़त्म करते हैं और अगले डोर को खोलते हैं। उस डोर के आगे कुछ नहीं होता और सिर्फ अंधेरा होता है। सब लोग अपनी जैकेट उतारते हैं और उसकी एक रस्सी बनाते हैं। हॉलोवे बोलती है कि उसका वज़न कम है, इसलिए वो नीचे जाएगी। सब लोग उसे नीचे भेजते हैं, लेकिन नीचे उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद क्यूब ज़ोरों से हिलने लगता है, जिससे उनकी ग्रिप ढीली हो जाती है और रस्सी उनके हाथ से छूट जाती है। क्विंटन छलांग मार के किसी तरह रस्सी को पकड़ लेता है और दूसरे लोग क्विंटन को पकड़ लेते हैं। क्विंटन हॉलोवे को ऊपर खींचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्विंटन एक घटिया आदमी था। उसे याद आता है कि हॉलोवे ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। वो हॉलोवे का हाथ छोड़ देता है और हॉलोवे वहाँ से गिर जाती है। रूम में आके वो दूसरों से झूठ बोलता है कि वो स्लिप हो गई। वर्द को शक था कि ज़रूर इसी ने उसको गिराया होगा, इसलिए वो क्विंटन से पूछता है कि हॉलोवे कैसे स्लिप हुई। वो फिर से झूठ बोल देता है। क्विंटन को गुस्सा आ जाता है और वो 11 पे चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ से निकलने का रास्ता जल्द तलाश करे। वर्ड बोलता है कि सब लोग थके हुए हैं और उन्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। वो सब लोग सो जाते हैं। कुछ देर बाद क्विंटन उठता है और 11 को उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है। वहाँ ले जाके वो 11 के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में वहाँ वर्द आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्विंटन काफ़ी ताकतवर था और वो वर्द को बहुत मारता है। क्विंटन वर्द को नीचे वाले रूम में फेंक देता है, जहां उसके सामने रैन की लाश पड़ी होती है। सब लोग देख के हैरान होते हैं कि वो लोग दोबारा उसी रूम में आ गए हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था।
11 भी पैनिक होने लगती है कि वो घूम फिर के वहीं आ गए हैं और अब यहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। वर्थ बोलता है कि उन लोगों की कैलकुलेशन गलत नहीं है। ये रूम्स कुछ देर बाद अपनी पोजीशन बदलते हैं और उन्हें जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो इसी की होती हैं जब रूम्स चेंज होके अपनी पोजीशन बदलते हैं। 11 इस बात को सोचना शुरू होती है और उसे भी यही लगता है कि उन्हें जो झटके लगते हैं वो रूम की तब्दीली के वक्त ही लगते हैं। 11 को क्लिक होता है कि अगर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है तो वो रूम नंबर 27 ही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स उन्हें अजीब लगे थे। वही रूम घूम फिर के इस क्यूब से बाहर जाएगी, इसलिए अब उन्हें वही रूम तलाश करना चाहिए। 11 अब सब कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना शुरू कर देती है ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि रूम्स किस वक्त मूव करते हैं और किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। कोऑर्डिनेट से पता लगता है कि पूरा क्यूब आगे 2 बार मूव होगा और उसके बाद अपनी ओरिजिनल जगह पे जाएगा। वहाँ जाने का रास्ता भी उन्हें पता लग जाता है, लेकिन उन्हें अब ये पता नहीं होता कि कौन से रूम्स में ट्रैप होंगे। 11 फिर से कैलकुलेट करने लगती है। वो बताती है कि कौन से रूम में ट्रैप है और कौन से में नहीं। ये प्राइम नंबर से नहीं पता चलता, बल्कि उनकी पावर से पता चलता है। सीरियल नंबर्स काफ़ी बड़े होते हैं और अगर उनकी पावर्स निकालनी होंगी तो उसके लिए बहुत लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। क्विंटन उसे फोर्स करने लगता है कि वो कैसे भी करके उनकी पावर्स को निकाले। 11 बोलती है कि वो ये नहीं कर सकती, उसके लिए उसे कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर चाहिए होगा। लेकिन तभी काजान इनकी मदद करता है। काजान मेंटली डिसेबल होने के बावजूद कैलकुलेशंस में काफ़ी अच्छा था। वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस अपने दिमाग से आसानी से कर सकता था। इस चीज़ को ऑटिस्टिक 7 कहते हैं। इस कंडीशन में कुछ लोग दिमाग से तो कमज़ोर होते हैं पर वो कुछ और चीज़ों में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे ही काजान मैथ की कैलकुलेशंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो लोग काजान की मदद से ठीक रूम्स में जाते रहते हैं। वर्थ को लगता है कि जिस तरह क्विंटन ने हॉलोवे को मार दिया था वो उनमें से भी किसी को मार सकता है। वो प्लान बनाता है और क्विंटन को एक रूम में आने से पहले ही उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। क्विंटन की गर्दन उसमें फंस जाती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अगले रूम्स में चले जाते हैं। वर्थ को लगता है कि क्विंटन को अब आगे जाने का रास्ता पता नहीं लगेगा और वो यहीं फंसा रहेगा। बाकी के तीनों लोग आखिरी कमरे में पहुंच जाते हैं। जब काज़ैन आखिरी दरवाज़ा खोलता है तो वहां से रोशनी अंदर आती है। तीनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने फाइनली इस पजल को सॉल्व कर लिया है। इतने में क्विंटन वहां आ जाता है और डोर के हैंडल से 11 को मार देता है। फिर वो वर्थ पे अटैक कर देता है। वर्थ क्विंटन को कुछ देर पकड़ के रखता है ताकि काज़ैन वहां से भाग जाए। इतनी देर में काज़ैन डोर से बाहर चला जाता है। क्विंटन अपने आप को छुड़ाकर काज़ैन को मारने के लिए डोर की तरफ जाता है। अभी वो आधा डोर में ही होता है कि ये रूम अपनी पोजीशन चेंज करने लगता है। इस वजह से क्विंटन की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि काज़ैन उस लाइट की तरफ जाता है। शायद वो इस ट्रैप से आज़ाद हो जाता है, लेकिन हमें ये दिखाया नहीं जाता और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अभी भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाए, जैसे कौन लोग हैं जो इस सब को चला रहे थे, वो किन लोगों को इस क्यूब में डालते हैं और क्या काज़ान वाकई इस क्यूब से बाहर निकल जाता है। इन सब सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट में पता चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पार्ट भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।